नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट आईएएस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेहद गंभीर भी है, बेहद इंपॉर्टेंट भी है। तो सबसे पहले तो हम इसकी हेडलाइंस देख लेते हैं। तो टाइटल क्या है, व्हाई हैज द WHO डिक्लेयर्ड अ PHEIC ओवर द इबोला आउटब्रेक इन अफ्रीका। यानी कि हाल ही में WHO ने इबोला को क्या डिक्लेयर किया है, PHEIC। इसे हम आगे डिटेल में समझेंगे कि आखिर होता क्या है। साथ ही हम इबोला वायरस जो है उसके बारे में समझेंगे, कैसे इसका संक्रमण फैलता है, क्या उपचार होता है। इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पहलू हैं हम इन्हें एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। और इसी के साथ ये पूरा टॉपिक आपका GS पेपर 3 हेल्थ से जुड़ा हुआ है। तो अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे हालिया घटनाक्रम के बारे में। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य और युगांडा में इबोला के प्रकोप को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न यानी कि PHEIC घोषित किया है। और क्यों घोषित किया? क्योंकि हाल ही में इससे संबंधित कई मामले देखने को मिले हैं। और एक बार हम इनके डेटा पर नजर डाल लेते हैं। तो इटूरी प्रांत की बात करेंगे तो यहां पर जितने भी मामले पुष्टि किए गए उसमें 8 मामले और 246 संदिग्ध मामला और 80 संदिग्ध मौतें देखने को मिली हैं। और साथ ही साथ युगांडा में भी इसका प्रसार देखने को मिला है। यहाँ पर कंपाला में प्रयोगशाला के द्वारा 2 मामलों की पुष्टि की गई है। और आपको बता दें कि वायरस स्ट्रेन आपको याद रखना बहुत जरूरी है। तो ये जो इबोला वायरस है वो किसके द्वारा फैल रहा है? बुंडी बुग्यो स्ट्रेन के द्वारा ये फैल रहा है, इस वायरस के द्वारा फैल रहा है। और ये काफी एक सेंसिटिव मुद्दा है, काफी गंभीर मामला है पूरे देश के लिए, क्योंकि इबोला वायरस जो है इसके मामले जो हैं वो लगातार बढ़ते भी जा रहे हैं। और गंभीर इसलिए भी है क्योंकि इसका मृत्यु दर जो है वो काफी ज्यादा होता है। अब हम समझते हैं पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न आखिर घोषित कब किया जाता है, आखिर ये होता क्या है। तो हमने आपको बताया कि WHO ने इबोला वायरस को जो है कि PHEIC घोषित किया है। तो इसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनिमय यानी कि जिसे कि इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन भी कहते हैं, इसके तहत घोषित की जाने वाली सबसे बड़ी वैश्विक स्वास्थ्य चेतावनी है क्या? PHEIC। अब समझते हैं कि आखिर WHO ये घोषित क्यों करता है, क्या कारण होता है। तो सबसे पहला तो यही है कि अगर कोई बीमारी है उसका प्रसार जो है वो काफी तेजी से हो रहा है दुनिया भर में किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में, तो इसे घोषित किया जाता है। और ये जो वायरस है, जो भी बीमारी है जो काफी तेजी से जिसका संक्रमण फैल रहा है, अगर वो खतरा बन गई है कई देशों के लिए तो भी घोषित किया जाता है। साथ ही साथ जब मामला काफी गंभीर हो जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में WHO जो है वो किसी बीमारी को, किसी वायरस को PHEIC घोषित करता है। अब इतना समझने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे इबोला के बारे में। और सबसे पहले तो आपको यही जानने की जरूरत है कि जो इबोला वायरस है वो किसके द्वारा फैलता है। ये आपको नाम याद होना चाहिए। तो ये ऑर्थो इबोला वायरस जीनस के वायरस के कारण इबोला वायरस फैलता है। और ये जो है एक जूनोटिक डिजीज है, यानी कि ये जानवरों से मनुष्यों में फैलता है, ये याद रखिएगा। अब एक और चीज आपको ध्यान रखने की, पहली बार इसकी पुष्टि, इसकी खोज कब की गई थी? तो 1976 यानी कि 1976 में दक्षिणी सूडान और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में इसकी पहली बार, इसकी पहली केस की, इसके पहले मामले की पुष्टि की गई थी। अब समझिए कि इसके 3 प्रकार होते हैं। और 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो पहला प्रकार जो होता है इबोला वायरस होता है, दूसरा प्रकार जो होता है वो सूडान वायरस होता है और तीसरा जो है वो बुंडी बुग्यो वायरस होता है। अब आप देखिए कि इस बार जो मामले आ रहे हैं, जो भी केसेस आ रहे हैं वो किसके द्वारा फैल रहे हैं? बुंडी बुग्यो वायरस के द्वारा इनका प्रसार देखने को मिल रहा है। अब प्रसार की बात कर लेते हैं कि आखिर ये जो वायरस है ये फैलता कैसे है ना। तो सबसे पहला तो फ्रूट बैट्स यानी कि चमगादड़ के द्वारा फैलता है। इसके अलावा जो है ये बंदर, चिंपैंजी, गोरिल्ला, शाही, इन सब से भी इनका संक्रमण, इबोला वायरस का संक्रमण देखने को मिलता है। हालांकि इसके अलावा मानव के द्वारा मानव में भी संक्रमण देखने को मिलता है। कैसे? मान लीजिए कोई संक्रमित व्यक्ति है और किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में अगर कोई व्यक्ति आ रहा है तो उसके रक्त से
और उसके अंगों या अन्य शारीरिक तरल पदार्थ जैसे होते हैं पसीना वगैरह, उसके संपर्क में अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति आ रहा है तो उसे भी इसका संक्रमण हो सकता है। अब हमने समझ लिया प्रसार के बारे में, हम आगे बढ़ेंगे और एक बार इसके लक्षण और उपचार के बारे में भी समझ लेते हैं। तो इसका जो लक्षण है वो 2 से 21 दिन तक रह सकता है। शुरुआती लक्षण की बात करेंगे तो अगर कोई व्यक्ति इबोला वायरस से ग्रसित है तो शुरुआती लक्षण में तेज बुखार हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है, कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द, गले में खराश, ये शुरुआती लक्षण होते हैं। और इसी के साथ एक जो इंपॉर्टेंट बात है आपको याद रखनी है कि ये आखिर इतना चिंता का विषय क्यों बना हुआ है, तो इसमें जो मृत्यु दर है वो औसतन लगभग 50% है। और पिछली बार जो इसके संक्रमण देखने को मिल रहे थे तब जो पिछला प्रकोप था उसमें इसकी जो मृत्यु दर थी 25 से 90% थी और इस वजह से ये चिंता का विषय बना हुआ है। अच्छा, कारण की क्या है, कारण की बात कर लेते हैं कि आखिर कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से इनका प्रसार इतनी तेजी से हो रहा है। तो कई बार क्या होता है कि कई क्षेत्रों में पर्याप्त अस्पताल वगैरह उपस्थित नहीं होते हैं, तो कई केसेस में क्या होता है कि देर से डायग्नोसिस होता है, साथ ही साथ हम कमजोर हेल्थ केयर सिस्टम, वही अस्पताल वगैरह प्रॉपर नहीं है, तो इलाज में काफ़ी समस्याएं होती है। डिहाइड्रेशन भी इसका रीज़न है और इंटरनल ब्लीडिंग यानी कि कई बार अंदरूनी ब्लीडिंग भी होती है और साथ ही साथ आईसीयू सपोर्ट की भी कमी, इन सारे कारणों की वजह से इनका जो है वो समय पर इलाज नहीं हो पाता है और काफ़ी तेज़ी से इसका प्रसार होता रहता है। एक और बात याद रखिएगा उपचार की, तो अभी फिलहाल में इसके लिए कोई टीके उपलब्ध नहीं है। अब समझिए कि WHO जो है वो इतना चिंतित क्यों है इस पूरे मैटर को लेकर के। तो WHO का कहना है कि DRC और युगांडा के बीच लोगों की आवाजाही बहुत अधिक है। आप देखिए DRC यहाँ पर है और युगांडा यहाँ पर है, तो यहाँ इन दोनों देशों में लोगों की आवाजाही बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में जब अगर कोई मान लीजिए संक्रमित व्यक्ति एक देश से दूसरे देश में जाता है तो ऐसी स्थिति में जो है कि संक्रमण के मामले बढ़ सकते हैं और साथ ही साथ कई प्रभावित क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर संघर्ष और अस्थिरता बना हुआ और इसके कारण लोगों को पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी, जिसके कारण भी मामलों में वृद्धि देखने को मिल सकती है। और कई क्षेत्रों में टेस्टिंग और आईसीयू फैसिलिटीज भी सीमित है, यानी कि जैसे हमने आपको बताया कि अफ्रीका के कई क्षेत्र ऐसे हैं जो काफ़ी पिछड़े हैं, जहां पर पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नहीं है, पर्याप्त अस्पताल नहीं है, पर्याप्त उपचार नहीं है। तो ये सभी कारण हैं जिनकी वजह से WHO काफ़ी चिंतित है और इसीलिए ये भी कहा जा रहा है कि ये महामारी का रूप ले सकता है। और यही था आज का हमारा पूरा डिस्कशन। अब आगे बढ़ेंगे और समझ लेते हैं, देख लेते हैं इसके संबंधित एक अभ्यास प्रश्न को। प्रश्न क्या है, इबोला वायरस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपके पास 3 कथन है। पहला है इसकी पहचान पहली बार 1976 में हुई थी। दूसरा कथन है यह मुख्यतः मध्य एवं पश्चिम अफ्रीका में पाया जाता है। और तीसरा कथन है WHO के अनुसार इसकी औसत मृत्यु दर लगभग 50% तक हो सकती है। आपको बताना है कि उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। ए ऑप्शन क्या कहता है केवल 1 और 2 सही है, बी ऑप्शन केवल 2 और 3, सी ऑप्शन केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और ज़रूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।